लोड टेस्टिंग क्या होता है? कल बोला था ना पढ़ने को आप लोगों को, लोड एंड स्ट्रेस। लोड टेस्टिंग क्या होता है? किसी ने नहीं पढ़ा? हेलो हेलो हेलो, हेलो मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? हाँ जी मिल रही है। यस सर। हेलो हाँ हेलो, बताइए। The load testing is a process to check the ability of an application to handle the maximum number of users at the same time. आपकी आवाज गूंज रही है, सुन नहीं पा रहा हूँ क्या बता रहे हैं। एक सेकंड। सर मैं ये कह रहा हूँ कि लोड टेस्टिंग इज अ प्रोसेस टू चेक द एबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन टू हैंडल द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स लोड एट द सेम टाइम। And what is stress testing? यस सर। What is stress testing? Stress testing क्या? Stress testing, sir, it is done to check the extreme load during high traffic. और सर इससे ये भी चेक करते हैं कि जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। तो लोड में और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस? सर लोड और डिफरेंस सर ऐसे सर काफी सारी चीजें सेम ही लगी है, कोई डिफरेंस तो सर समझ नहीं आया इतना कुछ खास। कोई डिफरेंस ही नहीं। नहीं सर डिफरेंस तो है, जब तो अलग है, वो डिफरेंस आपसे पूछना है सर। तो बता रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रेस और लोड में क्या डिफरेंस है? सर लोड टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि ये कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स एक सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकता है। देखो मैं बता स्ट्रेस टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। एक मिनट, लोड टेस्टिंग के अंदर बेसिकली ये चेक किया जाता है कि जो एक पार्टिकुलर लोड दे करके सॉफ्टवेयर की स्पीड को मेजर किया जाता है कि इसके स्पीड में कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ा। एक पार्टिकुलर लोड, इसमें ये नहीं है कि हम मतलब उसको लोड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब अपने आपके मन में आया कि मैं इतना सारा लोड नहीं। इसमें क्या होता है, जैसे कोई डिमांड किया हुआ है क्लाइंट की, भाई मुझे इतने लोड पे मेरा सॉफ्टवेयर चलना चाहिए, वो लोड दे करके उसके बाद सॉफ्टवेयर की स्पीड को देखा जाता है कि इस लोड पे, इस पर्टिकुलर लोड पे इसका स्पीड कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है। स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था कल के क्लास में स्टेबिलिटी, हम एक ब्रेक पॉइंट तक लेके जाएंगे, मतलब क्या, हम एक पर्टिकुलर लोड देकर के चेक नहीं करेंगे, हम कुछ टाइम समय में उसको इंक्रीज करते रहेंगे एंड उसको चेक करते रहेंगे कि उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस तो नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हम हेवी लोड कर देंगे, उसके ऊपर लोड बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और इधर बिहेवियर को चेक करना पड़ेगा कि बिहेवियर में कोई इंपैक्ट तो नहीं है। मतलब देखो, लोड में हम लोड को फोकस कर रहे थे, एक लोड दिया, रोका, और उसके बिहेवियर को देख रहे हैं कि इतना लोड में सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है। ठीक है। वहीं ओके सर। वहीं स्ट्रेस में क्या है कि हम लोड लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, लगातार हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। और इंक्रीज करके उसके बिहेवियर को हम चेक कर रहे हैं कि उसके बिहेवियर पे कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। पता है? यस सर। दोनों में ये डिफरेंस है। ओके सर। सर लोड टेस्टिंग में हम सिर्फ स्पेसिफिक लोड देते हैं और फिर उसका बिहेवियर चेक करते हैं। हाँ, और स्ट्रेस टेस्टिंग में हम बताइए। उसको धीरे धीरे लोड उसके इंक्रीज करते हैं जब तक वो ब्रेक ना हो जाए, ये चेक करते हैं। मतलब एक तरीके से स्टेबिलिटी के अंदर ले जा सकते हो इसको, कि एक स्टेबिलिटी की तरह काम कर रहा है कि लोड जा रहा है और हम उसके बिहेवियर को चेक कर रहे हैं। लोड जैसे रैंप अप टाइम बढ़ रहा है, रैंप अप का मतलब होता है कि जैसे कुछ कुछ समय पे लोड आ रहा है उस पे, हमने एक बार दिया 10,000, फिर मैंने बोला अगले 10 मिनट में हर एक सेकंड में इसको 200 का लोड बढ़ा, 1 सेकंड 200, फिर अगले 1 सेकंड 200, फिर अगले 1 सेकंड 200, इस तरीके से कंटिन्यूअसली उस पर लोड बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और हम उसके बिहेवियर को चेक कर रहे हैं कि बिहेवियर में चेंजेस तो नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होगा, किसी सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा लोड होगा, बैक करोगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड करोगे तो बैक। ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली इसके पीछे रीजन ये है कि उस पर जब स्ट्रेस आया है तो स्ट्रेस में वो फंस गया, फट गया सॉफ्टवेयर। बात है समझ? तो और लोड टेस्टिंग में क्या होता है, हम इस तरीके से नहीं इंक्रीज नहीं कर देते, एक स्पेसिफिक लोड आता है और उसके बाद बिहेवियर को चेक किया जाता है कि काम कैसा कर रहा है, पेज वगैरह प्रॉपर लोड हो रहा है कि नहीं।
कहीं मतलब ओके सर। बिहेवियर में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है, मतलब पेज लोड का मतलब कि बिहेवियर में कोई चेंजेस तो नहीं है, बिहेवियर वैसा ही काम कर रहा है जैसे सिंगल के साथ था, वैसे इतनी लोड के साथ भी था। समझ में आई बात या नहीं आ रहा है समझ में लोड टेस्टिंग? यस सर। सर एक डाउट है। हम्म। हेलो। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ सर, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस टेस्टिंग में हम लोड इंक्रीज करते जाएंगे, तो हाँ एक ऐसा पॉइंट भी आएगा कि वहां पे थ्रेशोल्ड पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर फट जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस टेस्टिंग के साथ साथ स्केलेबिलिटी टेस्टिंग भी हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। जैसे सॉफ्टवेयर का ब्रेक पॉइंट आपको पता चल गया कि हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे चल के ब्रेक हो जाएगा, हाँ ठीक है, जी। तो देखो ऐसा आप जो बोल रहे हो ना, मैं आपकी बात को थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ कि क्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर स्टेबिलिटी की टेस्टिंग हो जाए। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर लोड से ज्यादा लोड दे देते हैं, हाई ट्रैफिक कर देते हैं, तो ज्यादा ही बढ़ा दिया, मतलब जो एक आइडियल लोड है इसके ऊपर किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर वो 10,000 का है, मान लो हमने 10,000 डाला और सॉफ्टवेयर को देखा सॉफ्टवेयर काम करता है। अब हमने बोला 15,000 कर, मैं लोड नहीं बढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, जो उसका आइडियल था ना उससे मैंने इंक्रीज कर दिया 5,000, अब चेक करो, तो ये भी स्ट्रेस के अंदर, यहाँ मैं ब्रेक पॉइंट मेजर नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये स्ट्रेस के अंदर आएगा, क्योंकि जो उसका एक स्पेसिफिक लोड था उससे ज्यादा लोड उस पर गया हुआ। बात है समझ में? जैसे यस सर। यस ऐसा सर। है, मान लीजिए आप अपने माइंड में कुछ चीज लेकर के सोच सकते हैं, बोलता है ना कि हम स्ट्रेस में जी रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा लोड आपके ऊपर आ रहा है। बात है समझ में? तो ऐसा तो नहीं है कि हम ब्रेक ही करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या होता है कि हम जो हमारा एक मतलब एक एवरेज होता है कि हम इतना लोड ले सकते हैं, जैसे ही उस एवरेज से ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और उसके बाद उसके बिहेवियर को चेक कर रहे हो, तो वो कहलाएगा आपका स्ट्रेस टेस्टिंग। मतलब उसका जो है हमारा कि भाई इसकी स्टेबिलिटी 30 पे रहेगा, 10,000 पे स्टेबिलिटी है, हमने 15,000 पे चेक, तो ये स्ट्रेस का ही पार्ट होगा। हम कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रहे हैं ब्रेक पॉइंट तक, तो इसमें मतलब स्ट्रेस भी हो रहा है और स्टेबिलिटी भी हो जाएगी। मतलब कभी ना कभी तो ब्रेक कर जाना है उसको, तो ब्रेक पॉइंट तो आ जाएगा कि यहाँ पे चल के ब्रेक कर जाएगा उसको। ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ नहीं हो? ओके। नहीं सर, एक बार और बताइएगा प्लीज। अभी मैं बता रहा हूँ लोड और स्ट्रेस। लोड टेस्टिंग में मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर लोड जो है, मतलब जैसे कंपनी डिमांड कर रही है कि भाई मेरे सॉफ्टवेयर पे 10,000 लोड आ, ठीक है, तो हमने क्या देखा, 10,000 लोड दिया किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, मतलब एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर मैंने 10,000 ट्रैफिक लाया, ट्रैफिक मीन्स लोड होता है, यूजर आया एक बार में, तो 10,000 ट्रैफिक आया और उसके बाद उसके बिहेवियर को देख रहे हैं, मतलब एक जो स्पेसिफिक लोड है उस लोड में सॉफ्टवेयर को चेक किया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं, ये कहलाएगा हमारा लोड टेस्टिंग, जिसमें क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमने लोड दे दिया, ठीक है। एक होता है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या है, जो उसका एक मतलब क्लाइंट का जो हमारा डिमांड था 10,000, मैंने उससे इंक्रीज कर दिया उसको और कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा हूँ, और उसके बाद उसके बिहेवियर को देख रहा हूँ कि अभी भी वो स्टेबल है कि नहीं, मतलब उसके बिहेवियर में चेंजेस तो नहीं आ रहा है, सॉफ्टवेयर के बिहेवियर में। लोड में एक पर्टिकुलर लोड पे चेक होता है और स्ट्रेस में कंटिन्यूअसली आप बढ़ा सकते हो या एक स्पेसिफिक लोड से ज्यादा लोड दे करके चेक कर रहे हो, इसका बिहेवियर तो खराब नहीं हो रहा है, मतलब बिहेवियर में तो चेंजेस नहीं है। क्लियर है? सर एक यस सर। चीज और पूछनी है। क्या? सर जैसे एक साइट है जिसपे मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10,000 तक का ट्रैफिक आएगा, तो अगर मैं 10,000 या उससे कम का लोड लेके टेस्टिंग कर रही हूँ तो वो लोड टेस्टिंग होगी, और अगर 10,000 से ज्यादा का ले रही हूँ, 11, 12, 13 का, तो वो स्ट्रेस टेस्टिंग होगी। यही यही होगा ना? हाँ, मतलब कि आप हेवी ट्रैफिक पे चले गए हो, जो हमारा एवरेज है उससे हाई चले गए हो, हेवी ट्रैफिक पे गए हो चेक करने के लिए कि हाँ। हम अगर इस पे हेवी लोड डाल दें उसके बाद इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो ये स्ट्रेस का पार्ट होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर लोड पे सॉफ्टवेयर को चेक कर रहे हो कि 10,000 पे ही मुझे चेक करना है, क्योंकि हमारा जो बैंडविड्थ है वो 10,000 का है, हमें डेवलपर बता दिया कि 10,000 पे एकदम स्टेबल रहेगा, तो हमने 10,000 पे जो चेक किया ये हमारा लोड टेस्टिंग का पार्ट। हम उतना ही ट्रैफिक डाल रहे हैं जितना हमें बताया गया है कि इस पे सॉफ्टवेयर स्टेबल होगा, तो उतना ट्रैफिक डाल के चेक करना कि सॉफ्टवेयर स्मूथली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोड टेस्टिंग है। और उसके जो वो बता रहा है उससे इंक्रीज करके चेक कर रहे हो तो आप स्ट्रेस के अंदर चले। ठीक है सर। अब जैसे 10,000 का ट्रैफिक है, मैं मान लो 11 पे भी टेस्ट कर लिया, 12 पे, 13 पे, 14 पे और ये 15 आप पे, स्ट्रेस में जा रहे हो, मेरा आप स्ट्रेस में जा रहे हो।
हाँ मेरे 15 तक सही चल रहा है मतलब, तो इसके बाद भी मुझे कंटिन्यू करने की जरूरत है या मैं 15 पे स्टॉप हो सकती हूँ? देखो वो डिपेंड करता है हमारे प्लानिंग पे। टेस्ट प्लान बनता है, उसमें होता है कि भाई ब्रेक पॉइंट भी निकाल के रखो कि कितना पे ब्रेक हो जाए। तो उसमें आप कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाएंगे जब तक कि सॉफ्टवेयर फटने जाए। फटने का मतलब कि एबनॉर्मल एक्टिविटी में ना आए, नॉर्मल एक्टिविटी से एबनॉर्मल एक्टिविटी में वो चला जाएगा। मतलब एबनॉर्मल में क्या हो सकता है, सीधा मैसेज आ जाएगा दिस साइट कांट बी रीच्ड। मैसेज आ जाएगा कि भाई लॉग इन कर रहे हो, बोल रहा है कि हाई हेवी ट्रैफिक, या सर्वर डाउन। ज्यादा लोड होने से क्या होगा, सर्वर डाउन कर देगा, एप्लीकेशन क्रैश करेगा, यही सब होता है ना। तो ये सब एक्टिविटी अगर आना स्टार्ट हो गया तो ये ब्रेक पॉइंट में काउंट होगा, सॉफ्टवेयर ब्रेक हो जाता है। जो भी हो, जैसे आप देखना जीमेल जो है शाम में कभी कभी आपको मिलेगा अनफॉर्चुनेटली स्टॉप। क्यों, ऐसा क्या होता है? क्योंकि हैवी ट्रैफिक होता है उधर और जीमेल काम करना बंद करते हैं, एप्लीकेशन क्रैश हो जा रहा है। हैवी ट्रैफिक होता है, एप्लीकेशन क्रैश होता है, तो ये ब्रेक पॉइंट है। कभी कभी क्या होगा, एप्लीकेशन चलेगा, बैकग्राउंड से कुछ लोड नहीं कर रहा, बोल देगा सर्वर डाउन, लिंक फेल, इस तरीके से कुछ मैसेज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हैवी ट्रैफिक पे सर्वर डाउन कर दिया, इसका सर्वर साइड डाउन हो चुका है, इतना ज्यादा ट्रैफिक आया है एक बार। कभी कभी क्या होगा कि लोड ही नहीं करता, तो कंटिन्यूअसली घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, 20 मिनट 25 मिनट लगेगा तब जाके कोई पेज लिखो। तो ये सब क्या है, ये सब ब्रेक पॉइंट का पार्ट है, ये सब ब्रेक हो रहा है सॉफ्टवेयर। जैसे कल का एग्जांपल याद है ना, मैंने बोला यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ जाए और उस समय आप जाओ यूपी बोर्ड का रिजल्ट देखने, तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर ब्रेक हो गया रहता है उसका। जब तक उस पर वो ट्रैफिक कंटिन्यूअसली रहता है तब तक वो ब्रेक रहता है, बहुत बहुत समय पे आपको रिजल्ट मिलता है। और आज के डेट में जाके चला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलता है। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। स्ट्रेस टेस्टिंग में हम लोग स्केलेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं हो सकता। वो प्लान पे डिपेंड करता है ना, प्लान में अगर लिखा गया है कि नहीं, इसकी स्टेबिलिटी स्केबिलिटी भी निकाल के रख लो अपने पास कि कितना होगा। जैसे क्लाइंट कभी कभी पूछ देगा कि भाई कब फट जाएगा सॉफ्टवेयर। आपने बोला क्या, अरे आपने जो सर बताया ना उसमें सॉफ्टवेयर आपका चलेगा, लेकिन आपने बोला 20,000, ये 25,000 मस्त चलेगा, तो फटेगा कब? 35,000 पे फट जाएगा। बताइए समझ, मतलब बग कब, हमारा सॉफ्टवेयर कब क्रैश करेगा, कितने लोड पे कर जाएगा। तो उसके लिए तो फिर स्केबिलिटी निकाल के बताना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, हम पहले स्केबिलिटी निकाल के रख लेते हैं कितना पे, इसको बोल देंगे कि इससे ज्यादा लोड आएगा तो हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा। ठीक है, ओके ठीक। तो सर, उसके लिए इसमें एक पढ़े थे, एक वर्ड आया था परफॉर्मेंस बोटलनेक, इसका मतलब क्या होता है? बॉटम लिंक या बॉटल लिंक? बोटलनेक। अच्छा, नेक नेक लिंक, नेक नेक नेक। नेक, हाँ हाँ। जैसे यही मतलब जो अभी पढ़ रहे हैं ना, इसी से इसका कनेक्शन है। जैसे एक, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि हमारे साइट का जो ट्रैफिक होना है वो 10,000, तो उस नेक मतलब कि जैसे नहीं बोलते कि यार गला तक मेरा खाना पहुंच चुका है, नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, कभी कभी खा ले रहे हैं यार मेरे गले तक थोड़ा सा। हम उस लेवल पे जाके टेस्टिंग कर रहे हैं जहां तक वो डिमांड कर रहा था। बात है समझ, जैसे अभी बोला लोड, लोड क्या है, हम उस लेवल पे ओ, पहुंच गए हैं जितना क्लाइंट हमसे डिमांड कर रहा था कि 10,000 ट्रैफिक आएगा, तो हम 10,000 पे जाके चेक कर लिए। बात है समझ में, हम उससे यस सर, यानी कि 10,000 तक चेक किए नहीं। तो वो लोड होगा, 10,000 से ऊपर हो जाएगा तो फिर स्ट्रेस में चला जाएगा। हाँ ठीक है, समझ में आएगा। ओके देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, टेस्टिंग के अंदर बहुत ऐसे टर्म्स होंगे जो क्लास में आप किसी और नेम से पढ़े हो, और हो सकता है इंटरव्यूअर, मेरे एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज प्रेस्टिसाइज पैराडॉक्स। क्या क्वेश्चन किया, व्हाट इज प्रेस्टिसाइज पैराडॉक्स। वो आया बोला सर ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मतलब क्या बात कर रहे हो? नहीं सर मैंने ये नहीं पढ़ा। अच्छा, टेस्ट केस अपडेट पढ़ाया हो, वो क्या है सर, वो क्या है, वही तो है प्रेस्टिसाइज पैराडॉक्स। टेस्ट केस को टाइम टू टाइम अपडेट करना, इस प्रोसेस को प्रेस्टिसाइज पैराडॉक्स बोलता है। हम लोग टेस्ट केस अपडेटेशन बोलते हैं, टेस्ट केस को अपडेट करते रहना, टेस्ट केस अपडेट हो रहा है ना। जैसे मान लो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ नया फीचर ऐड हो रहा है, तो टेस्ट केस भी तो बदलोगे ना, कि जो टेस्ट केस लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि व्हाट्सएप का पहला दिन जो टेस्ट केस बना होगा, जो पहली रिलीज में जो बना होगा, क्या वही टेस्ट केस अभी भी चल रहा होगा? उस समय तो उसका मतलब ये कैमरा का ऑप्शन नहीं था उस समय, मान लो कि उसके पास ये क्या बोलते हैं, स्टेटस का ऑप्शन नहीं था, वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी के डेट में तो बहुत कुछ है। तो वही वाला अगर टेस्ट केस आज तक रहेगा तो वो टेस्टिंग कंप्लीट होगा, नहीं होगा ना। तो टेस्ट केस को जैसे सॉफ्टवेयर में भी अपडेट्स आते रहते हैं, तो वैसे ही आपको टेस्ट केस में भी अपडेट्स करना होता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रेस्टिसाइज पैराडॉक्स। टाइम टू टाइम टेस्ट केस को अपडेट करना, क्योंकि अगर एक ही टेस्ट केस रहेगा तो कुछ समय के बाद बगाना बंद हो जाए।
एक ही टेस्ट केस अगर हम बना के रख ले तो उसमें बग नहीं आएगा कुछ समय के बाद, मतलब हम रिग्रेशन कर लिया 4 बार 5 बार तो बग नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा बग, उसमें चांसेस बहुत कम है बग आने का। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, हम टेस्ट केस को अपडेट कर देते हैं और इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्रेस्टिसाइज पैराडॉक्स। बात है सुन, तो मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ लेकिन वहां टर्म ही बदल दे। मैं पढ़ाऊंगा आपको टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप, वो पूछ देगा आपसे टेस्ट बेड क्या होता है, दोनों सेम है। बात है सुन, एक होता है स्टॉप सोपर्स, एक वो बोलेगा आपसे स्टॉप सोपर्स क्या होता है, और आपको यहाँ मैं पढ़ाता हूँ ब्लॉकर्स। बात बराबर है, मतलब जहां पे उसके स्टेप को रोक दे, आप आगे नहीं जा सकते, स्टॉप कर दिया, जब तक वो फिक्स नहीं होगा आप आगे नहीं जाओगे, तो वो वहां पे टर्म यूज कर देगा स्टॉप स्टॉपर्स। ऐसे कुछ टर्म्स यूज करते हैं कि बोलेगा कि यहाँ पे आप रुक जाना, मतलब यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते। मैं पढ़ाता हूँ ब्लॉकर। ब्लॉकर का मतलब क्या होता है कि आपको ब्लॉक कर दिया, आप इससे आगे नहीं जा सकते। पता ही समझ में। तो बहुत आंसर आपको अपने माइंड से करना होगा कि वो जो पूछ रहा है ना ये कौन से वर्ड से कनेक्टेड है। तो आपको वहां पे मतलब इस तरीके से बताना पड़ेगा कि सर एक्चुअली मतलब मैंने तो मतलब एक टर्म पढ़ा है इस चीज से, क्या इससे कनेक्टेड है, मतलब क्या यही चीज है वो। आप वहां पे पूछ सकते हो उससे, या क्या सर इसको किसी और टर्म से भी हम लोग जानते हैं। आपको अगर लगता है कि नहीं ये टर्म्स मुझे नहीं पता है तो आप पूछ सकते हो उससे, क्योंकि एक ही चीज का टेस्टिंग के अंदर अलग अलग टर्म्स है। जैसे मैंने बोला मंकी टेस्टिंग, एडहॉक टेस्टिंग। अगर बोलता है मंकी टेस्टिंग तो मतलब एडहॉक टेस्टिंग, और एडहॉक बोले तो मंकी टेस्टिंग। तो टर्म्स क्या है, एक ही है। जैसे व्हाइट बॉक्स में मैंने आपको 4 नाम लिखाया था, ट्रांसपेरेंट, विजिबल, याद है ना, ग्लास। तो बेसिकली वो सब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। टर्म्स अलग हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम होगा कि मैं क्लास ले लिया हूँ और इससे वो चीज ना टकराना है। एक आध दो चीज 100% कोई नहीं कर सकता है, एक आध दो चीज मिस करना वो अलग चीज है। लेकिन ऐसा है कि बहुत मतलब ऐसा नहीं होगा आपको लगेगा कि क्या क्या बोल दिया मुझे कुछ समझ नहीं आया, ऐसा भी नहीं होगा। टर्म्स बदल सकते हैं लेकिन आप क्लास में जरूर डिस्कशन करो, ठीक है ना। ओके, ये क्लियर हो गया। यस सर। एक होता है लोकलाइजेशन और एक होता है Yes, sir. ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है लोकलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन? वो तो मुझे भी पता है, ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड वाइड और लोकलाइजेशन मतलब अपने, वो नहीं। टेस्टिंग में लोकलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? पता नहीं सर। नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ ये टर्म सॉल्यूशन। फेसबुक है, फेसबुक है, भोजपुरी लैंग्वेज में बना दो। नहीं, फेसबुक चलेगा? फेसबुक रीजनल एप्लीकेशन है, किसी रीजन के लिए बना हुआ है, किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए बना हुआ है। ये तो वर्ल्ड वाइड चलता है ना, नहीं, वो वर्ल्ड वाइड चल रहा है सर सर ये तो। ग्लोबली है वो। ग्लोबली है ना वो। तो वैसा सर एप्लीकेशन जो ग्लोबली एक्सेस होना है और उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो टेस्टर ये अपने तरीके से ये चेक करता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है क्या ये एप्लीकेशन ग्लोबली फिट है, क्योंकि ये एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड चल रहा है। बात ही समझ में, बता रही समझ में। जैसे फेसबुक का मैंने एग्जांपल दिया, फेसबुक को एक लैंग्वेज में बना दे, पंजाबी लैंग्वेज, तो क्या फेसबुक आपका सही होगा, काम करेगा? नहीं। अच्छा मान लो कि बिहार के किसान के लिए कोई एप्लीकेशन बना दे, ठीक है, रशियन लैंग्वेज में बना दे, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन जो है कुछ ग्लोबली होते हैं कुछ लोकली होते हैं। लोकली में मतलब कुछ रीजनल बेस्ड होता है, कुछ आपका डिपार्टमेंट बेस्ड होता है, जैसे किसान के लिए बना हुआ है, कोई मान लीजिए स्कूल के लिए बना हुआ है, तो ये सब डिपार्टमेंट तो रीजनल में ही इस सबको रखते हैं हम। तो कुछ रीजनल्स होते हैं और कुछ ग्लोबली होते हैं, मतलब कुछ लोकल एरिया के लिए डेवलप किया जाता है और कुछ ग्लोबली पूरे दुनिया के लिए डेवलप किया जाता है। तो टेस्टर को ये देखना होता है कि ये एप्लीकेशन ग्लोबली फिट होगा या नहीं हो। मतलब हम अगर टेस्टर हैं तो हम ये चेक करते हैं कि हमारा ये एप्लीकेशन ग्लोबली फिट है या नहीं, ठीक है ना। जैसे वैसा एप्लीकेशन जो वर्ल्ड वाइड एक्सेस होना है, उसके अंदर अगर हम लैंग्वेज का ऑप्शन दे रहे हैं तो लगभग सारा लैंग्वेज होना चाहिए जितने भी कंट्री में हमारा एप्लीकेशन लाइव हो रहा है, ठीक है। नहीं तो कम से कम इंग्लिश तो होनी ही चाहिए। इंग्लिश में तो मतलब वर्ल्ड का जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज रखा गया, इंग्लिश रखा गया, इंग्लिश तो होना ही चाहिए उसके अंदर, ठीक है। वही रीजनल एप्लीकेशन अगर बना हुआ है तो किस काम के लिए बना हुआ है और किस रीजन के लिए बना हुआ है एप्लीकेशन के अंदर वो होना चाहिए। बंगाल के लिए कोई एप्लीकेशन बना हुआ है और उसके अंदर अगर हम पंजाबी लैंग्वेज दे दें तो वो एप्लीकेशन वहां काम का होगा? नहीं होगा। वहां या तो आपको इंग्लिश देना चाहिए या बंगाली देना चाहिए। मान लीजिए दिल्ली के लिए कोई एप्लीकेशन बना है और उसमें तमिल लैंग्वेज दे दे तो वो यहाँ के लिए सही लैंग्वेज, सही एप्लीकेशन नहीं है वो। यहाँ के लिए क्या होगा, हम लोग यहाँ पे हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं,
तो हिंदी इंग्लिश होना चाहिए उसका। बात है समझ में? तो लोकलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है एप्लीकेशन को, अगर ग्लोबल एप्लीकेशन है मतलब वैसा एप्लीकेशन जो वर्ल्ड वाइड एक्सेस होना है, उस एप्लीकेशन के अंदर वो चीज मतलब ऐसा होना चाहिए जिससे कि वर्ल्ड में उसको यूज करने के लिए वो ना हो कि भाई ये क्या बना दिया है, मतलब इसका यूज ही नहीं होगा। बताइए समझ, मतलब इसमें एक अलग से एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं एक बार एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा था, मोबाइल एप्लीकेशन, तो वो वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल था, कहीं से भी आप मतलब वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता था। तो उसका जो स्प्लैश स्क्रीन होता है ना, स्प्लैश स्क्रीन समझते हो क्या होता है? मोबाइल का स्प्लैश स्क्रीन, अरे यार पूरे 100 एप्लीकेशन यूज करोगे, मैं गारंटी देता हूँ 85 में आपको मिलेगा। फोन पे यूज करते हो, जब खोलते हो तो उस पे उसका लोगो लगा हुआ आता है और कुछ समय के बाद वो हट जाता है और एप्लीकेशन दिखने लगता है। गूगल पे यूज करते हो, गूगल पे जब खोलते हो तो गूगल पे का पहला स्क्रीन देखना कि गूगल पे का आइकन आता है, कुछ समय के बाद वो हट जाता है और गूगल पे दिखता है आपको। हाँ जी जी पेटीएम जी। देखना, बहुत सारे हर लगभग एप्लीकेशन आपको मिलेगा। तो जो पहला स्क्रीन होता है ना, वो होता है स्प्लैश स्क्रीन। तो वो एप्लीकेशन ग्लोबली था, मतलब कि ग्लोबल वे चलना था उसको। उसमें क्या था कि योगा का था कुछ कंटेंट वगैरह कि योगा कैसे करना है, वीडियो वगैरह। तो उसमें पहले वाले स्प्लैश स्क्रीन पे स्वास्तिक का सिंबल बना होता है। स्वास्तिक समझते हैं? हिंदू धर्म वाले समझ गए होंगे कि स्वास्तिक का मतलब क्या होता है। एक हमारे मतलब हिंदू है, एक वो होता है मतलब देखना कि हम लोग जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो अपने गेट पे बनाते हैं एक सिंबल स्वास्तिक, साथिया। समझते हो ना? कोई ऐसा यस सर। नहीं आया समझ? यस सर। तो वहां पे क्या था, उसके स्प्लैश स्क्रीन पे वो लगा हुआ था, स्वास्तिक बना हुआ था। मैं चेक किया, मैंने बोला ठीक है लाइव करो। इंग्लिश में था, इंग्लिश में पूरा एप्लीकेशन था। मैंने बोला लाइव करो। पता है जब लाइव हुआ तो गूगल उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला ये ग्लोबली एक्सेसिबल नहीं होगा। मतलब आप ग्लोबली क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? तो फिर मैंने पढ़ा भाई कैसा क्या क्या इशू आ गया जो बोल दिया कि ग्लोबली एक्सेस नहीं होगा, सब कुछ तो सही है इसमें। तो क्या रीजन क्या बताया था पता है? बोला कि या तो तुम इसमें से जर्मनी का नाम हटाओ, जर्मनी कंट्री सेलेक्ट था, बोला या तो तुम जर्मनी का नाम हटा दो या तुम अपने स्प्लैश स्क्रीन को बदल दो। मैंने मैंने बोला ये क्या भाई, ये क्या बात हो गया? मैंने पढ़ा कि ऐसा क्या है, तो फिर पता चला वहां के रूल में लिखा हुआ है कि कोई भी एप्लीकेशन जिसपे स्वास्तिक का सिंबल होगा वो उस कंट्री में नहीं चलता, वहां बैन है ये चीज। हाँ जो भी था वहां पे ये चीज बैन है। तो बात आई समझ लो, ग्लोबली टेस्टिंग में वो फंस गया। बात आई समझ लो, हमने टेस्ट कर लिया, हमने बोला ओके है लाइव कर दो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इशू आएगा, फंस गया वो। तो ग्लोबली टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो एप्लीकेशन ग्लोबली एक्सेस होने वाला है उसमें इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि मतलब बाद में चल के पता चले कि यार ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसके कारण ये कंट्री में नहीं चलेगा या यहाँ के लोग हमारे एप्लीकेशन को ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं ड्यू टू दिस रीजन। बात है समझ में? तो जो टेस्टर होता है ना, उसे अगर कोई एप्लीकेशन ग्लोबली एक्सेस जाने वाला है तो उसको उस तरीके से सोचता है, और कोई रीजनल बेस्ड एप्लीकेशन है उसको उस तरीके से सोचता है। इसे ही बोला जाता है ग्लोबली और लोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। बता के समझ। हाँ लोकल है, हाँ एक कंट्री में यूज हो रहा है लोकल है। ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड वाइड, लोकलाइजेशन मतलब रीजनल कंट्री बेस्ड, एक ही कंट्री में चलना है। जैसे चाइना का एप्लीकेशन है, चाइना में ही चल रहा है तो वो उसका हो गया, हम लोग लोकल है। ठीक है ना? ओके, क्लियर हो गया ये चीज? अब हम लोग अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिफेक्ट लाइफ साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। जैसे मैंने बोला ना कि सिवियरिटी प्रायोरिटी से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो मैं आपको ये मतलब गारंटी देता हूँ कि डिफेक्ट लाइफ साइकिल से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, या डिफेक्ट लाइफ साइकिल से पूछ ले, या डिफेक्ट लाइफ साइकिल से कनेक्ट करके आपके एक्सपीरियंस से पूछ ले। मतलब क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि फेस बताओ, ऐसे पूछेगा अच्छा आप जब डिफेक्ट रेज करते हो मतलब डिफेक्ट रिपोर्ट करते हो तो कौन कौन सा कॉलम यूज करते हो, ठीक है? या डिफेक्ट देते हो तो डिफेक्ट कैसे कैसे तुम्हारे पास फिर सही होके आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वो। कि आपने डिफेक्ट रेज किया तो कौन कौन से फेज से निकलता है और कैसे फिर आपके पास आता है कि डिफेक्ट फिक्स हो गया। या आपने कोई डिफेक्ट रेज किया है, डिफेक्ट रिपोर्ट कर दिया है, तो क्या डेवलपर आपके डिफेक्ट को रिजेक्ट कर सकता है? मतलब आप बोल रहे हो कि बग है, डेवलपर बोल रहा है तुम गधा हो, ये बग नहीं है हटाओ, ऐसा कर सकता है डेवलपर? क्या करता है डेवलपर? बहुत परेशान करता है। ठीक है ना? मतलब आप डिफेक्ट रेज करो और वो डिफेक्ट को बोलेगा कि ये डिफेक्ट नहीं है, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि एक चीज बताओ, आप जब बग मतलब रेज कर देते हो तो डेवलपर क्या क्या कर सकता है आपके बग के साथ? मतलब सब ये सारा क्वेश्चन डिफेक्ट लाइफ साइकिल का, ठीक है ना? कि डेवलपर ये कर सकता है, डेवलपर ये कर सकता है, बहुत सारे एक्शंस डेवलपर लेते हैं।
और आपके एक्सपीरियंस को भी चेक कर लिया। मतलब आप मतलब एक्सपीरियंस लगा रहे हो तो लगभग आपका एक्सपीरियंस भी चेक हो गया। आपसे क्वेश्चन कर दिया कि अच्छा तुम कभी डिफेक्ट रेज किए हो जो डेवलपर तुम्हारे बग को रिजेक्ट कर दिया हो, आप बोलेंगे हाँ सर मैंने किया है, बट डेवलपर किया है, होता है ऐसे। तो उसके बाद क्या करते हो? पुलिस को बुलाते हो, मतलब क्वेश्चन करेगा क्या करते हो उसके बाद। तो जो एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा वही इसका आंसर करेगा, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होगा वो फंस जाएगा यहाँ पे कि उसके बाद क्या होता है। या अगर आप अपने मन से करोगे तो हो सकता है कुछ और ही बोल दो, आप बोलोगे कि सर हम पुलिस को बुला लेते हैं, ये हमारे डिफेक्ट को ये रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो मतलब मेरा कहने का यहाँ फंडा ये है कि आपको वो फंसाने की कोशिश करता है डिफेक्ट लाइफ साइकिल में। अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा तो आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ के रखना है कि क्या क्या चीज होता है और किस फेज के अंदर क्या किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये कौन है बार बार बाहर चली जा रही है मीटिंग से, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा ना तो 2 दिन इसका क्लास लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, अगर इस 4-5 को आप अच्छे से समझ लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ टेस्टिंग में जॉब मिल जाएगा। सिवियरिटी प्रायोरिटी, डिफेक्ट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल, टेस्ट केस क्रिएशन, जीरा और अजाइल। स्मोक सैनिटी, स्मोक सैनिटी इंपॉर्टेंट नहीं, स्मोक सैनिटी इंपॉर्टेंट में मैं नहीं रखता, वो तो छोटा छोटा टेस्टिंग, ठीक है। लेकिन ये सब बहुत कंसेप्चुअल चीज है और बेसिकली एक्सपीरियंस वाले को इसी में फंसने का डर है। फ्रेशर को सिवियरिटी और ये क्या बोलते हैं सैनिटी और स्मोक में फंसाते हैं, जो फ्रेशर्स में जा रहे हैं। जो एक्सपीरियंस बंदा है ना उसको यही 5-6 टॉपिक में फंसाते हैं। सिवियरिटी प्रायोरिटी, डिफेक्ट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल, टेस्ट केस क्रिएशन, जीरा एंड अजाइल। इतने में पकड़ है आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिवियरिटी प्रायोरिटी मैंने कल पढ़ाया, अच्छे से बहुत ही डिटेल में बता दिया था। अब मैं अगला टॉपिक आपको बता रहा हूँ, डिफेक्ट लाइफ साइकिल। इसको भी समझिए, हर एक फेज को समझ के रखिए कि किस फेज में क्या होता है, ठीक है ना। देखो सबसे पहला फेज आता है इसमें न्यू। क्या आता है? न्यू। जब भी कोई बग हम निकालते हैं तो वो सबसे पहले किस स्टेज में होता है? न्यू स्टेज। सबसे पहले क्या होता है? न्यू। या एक काम करते हैं, पहले पिक्चर बना लेता हूँ फिर बताता हूँ, ऐसे रोक रोक के बताऊंगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। न्यू होता है, उसके बाद होता है आपका असाइन, उसके बाद होता है ओपन, इसके बाद होता है पेंडिंग, पेंडिंग रिटेस्ट, इसके बाद होता है रीटेस्ट, इसके बाद होता है वेरीफाई, उसके बाद होता है क्लोज। सर ये बग लाइफ साइकिल है, डिफेक्ट लाइफ साइकिल है, या दोनों एक ही होते हैं? दोनों एक ही है। डिफेक्ट बग दोनों करते हैं, कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है ना। अरे गलती हो गया है थोड़ा सा, बग है ना सर ये? हाँ हाँ बग है, वो गलती से लिखा गया हुआ कोई बग। ओके ओके। ये तो यार मतलब समझना चाहिए ना आपको, मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं कुछ नहीं है, बग है वो बग। 1 मिनट के मैं चेंज कर देता हूँ आप लोग। हाँ समझ गए। सर की स्पेलिंग में बग मत निकालो। डिफेक्ट एंड बग लाइफ साइकिल, मतलब आप डिफेक्ट भी अगर कोई बोलता है डिफेक्ट लाइफ साइकिल वही बात है जो बग लाइफ साइकिल। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि डिफेक्ट लाइफ साइकिल अलग हो जाएगा बग लाइफ साइकिल अलग, ठीक है ना। मैं डिफेक्ट इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि हम जब रिपोर्ट करते हैं तो बग होता है, एक्सेप्ट कर लेने के बाद डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन हुआ, किसी ने बोला कि सर डिफेक्ट अलग होता है, इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब कर दिया हूँ एक साथ लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद आपका ये हो जाएगा
तो होगा आपका डुप्लीकेट, रिजेक्ट, नॉट अबाउट, टेक्स्ट लेटर, विक्रांत आज नहीं आया, हिमांशु ढूंढ रहे हैं। विक्रांत ऑनलाइन ले रहा है क्लास आज से। पढ़ने में लगा हुआ है। सर ये आपने कौन से फॉर्मेट में लिखा है, नहीं समझ में आ रहा। फॉर्मेट इंग्लिश में लिख रहा हूँ। इसमें कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है? सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा सर, कहने का मतलब ये है। अभी सीक्वेंस समझ में आ जाएगा, वेट कर लीजिए थोड़ा सा।
QA मतलब क्वालिटी एश्योरेंस एक्शन, ठीक है। डेवलपर एक्शन, ठीक है। चलो ये पिक्चर डिफेक्ट लाइफ साइकिल का पिक्चर है ये, ठीक है। इसमें सबसे पहला मतलब जो सबसे पहला फेज स्टार्ट होता है वो होता है न्यू, मतलब ये इसकी इस फेज की बात करेंगे। मतलब जैसे आप लोग टेस्टिंग स्टार्ट करोगे तो आपको डिफेक्ट मिलेंगे अलग अलग, मतलब आप सॉफ्टवेयर टेस्ट करें तो प्रॉब्लम मिलेगा, बग्स दिखेंगे आपको। तो आप जब बग पहली बार फाइंड आउट कर रहे हो और रिपोर्ट करने जा रहे हो तो वो किस स्टेज में होता है? न्यू स्टेज में। हम क्या बोलते हैं कि ये बग नया है, मतलब हमने अभी फाइंड आउट किया है तो हम इसे न्यू स्टेज में डालेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, आप बग निकाल दिए मान लो, तो आपके बग को सीधा डेवलपर के लिए नहीं भेजा जाएगा कि डेवलपर के पास कि देखो ये सारे बग्स आए हैं। बात है सुन, कभी कभी क्या होता है कि आपके कंपनी में नेटवर्क ग्लिचिंग के कारण नेटवर्क ग्लिच हुआ और उसके कारण कुछ इशू आ गया, या मान लो कि बैकएंड पे भी मेंटेनेंस चल रहा था और आप जूनियर लेवल के टेस्टर थे, आपको मेल ही नहीं मिला था कि अभी टेस्टिंग नहीं करना है, अभी मेंटेनेंस का काम चला और आपने टेस्ट कर दिया, तो आपको बहुत जगह बग मिल गया क्योंकि भाई सर्वर पे काम चल रहा है तो बहुत सारा चीज बंद करके रखा होगा वो। तो इसलिए क्या होता है कि कभी भी सीधा न्यू बग आया और उसको सीधा डेवलपर के लिए नहीं भेजा जाएगा, डेवलपर के पास कि देखो ये बग, बात है समझ में। तो बीच में एक बंदा बैठा रहता है, वो कंपनी डिसाइड करती है कि जो सारा बग होगा वो सबसे पहले बग भेजेगा अनीश सर के पास, और अनीश सर उसको देखेंगे कि ये बग सही है कि नहीं, तुम्हारा बग वैलिड है कि नहीं, और अनीश सर जब ओके कर देंगे तब उसको डेवलपर के लिए ओपन स्टेज में डाला जाएगा। ओपन स्टेज वो स्टेज होता है जो डेवलपर का स्टेज है, मतलब कि जहां से डेवलपर ये चेक करता रहता है कि अच्छा ये बग आया है, ये बग आया है, बात है समझ में। तो ओपन स्टेज में जाने से पहले असाइन स्टेज में एक सीनियर बंदा बैठा रहता है जो ये चीज चेक करता है कि जो भी बग रिपोर्ट हो रहा है क्या ये बग एक्चुअल में है या नहीं, बात है समझ। मतलब आप ऐसे ही कुछ अपने मन से डालते जाओगे तो डेवलपर परेशान होगा ना, उसको तो चेक करना होगा कि ये बग है कि नहीं, तो वो तो उतना टाइम उस पर देगा, पता चलेगा यार कोई बग ही नहीं है, फालतू में ये रिपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए टेस्टिंग टीम से एक सीनियर बंदा या क्यूए मैनेजर ये देखता है, बोलता है कि जो भी डिफेक्ट रिपोर्ट होगा पहले डिफेक्ट रिपोर्ट मैं देखूंगा एंड उसके बाद ओपन स्टेज में असाइन करवाऊंगा, बात है समझ में। जैसे ये क्यों होता है इस चीज को समझिए। मान लो मैं अपने कंपनी में क्यूए मैनेजर हूं, मेरे अंदर बहुत सारे टेस्टर्स हैं, मुझे कल रात को ही एक मेल मिल गया है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे मेल कर दिया था, जो डेटाबेस का काम कर रहा है, जो बैकएंड पे काम कर रहा है